आप सभी का अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेज में। तो दोस्तों हम आप आज को बताएंगे रसायन विज्ञान के किसके दोस्तों रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों पढ़ाएंगे। किसके दोस्तों? रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाएंगे, एक दिवसीय एग्जामिनेशन वाले। तो देखिएगा दोस्तों, आज पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस रेशे को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? दोस्तों यह एसएससी सीजीएल एग्जाम 2017 में आया था प्रश्न। अब क्या है दोस्तों? पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? रेयान। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। समुद्र के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लवण प्राप्त होता है, शर्करा प्राप्त होती है, लौह प्राप्त होता है या स्टील प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लवण प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। माचिस की तीली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह शीशे के चूर्ण तथा लाल से बनी होती है, क्या दोस्तों? फास्फोरस से। किससे दोस्तों? फास्फोरस से। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फास्फोरस। अगला प्रश्न क्या देखेगा। एक का धागा स्टील के तार की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, क्या दोस्तों मजबूत होता है? एक नायलॉन का धागा स्टील के तार की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। इसमें क्या दोस्तों करेक्ट रहेगा? से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है, किससे दोस्तों? सिल्क या कपास या फ्लेक्स या पॉलिस्टर। तो दोस्तों पॉलिस्टर से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, दोस्तों कौन सा है फाइबर? केबुलर, लेक्सन, लाइलॉन 66 या टेरिलीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? केबुलर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है दोस्तों? पीवीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है दोस्तों? क्लोराइड। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। क्या है दोस्तों? टेफ्लॉन ब्रांड का नाम किस बहुलक को व्यक्त करता है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिनाल का। किसका दोस्तों किया जाता है? फिनाल का। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा पीवीटी प्राप्त होता है, किसके द्वारा बहुलीकरण प्राप्त होता है दोस्तों? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। पॉलीथीन से बनती है, क्या बनती है दोस्तों? एथिलीन। पॉलीथीन से दोस्तों बनती है एथिलीन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तथा स्टार्च आदि के बहुलक होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं?
ग्लूकोज। ग्लाइकोजन, सेलुलोज तथा स्टार्च आदि ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस तत्व को रबड़ के वाल्मीकरण के में प्रयोग करते हैं? फास्फोरस, ब्रोमीन या क्या है दोस्तों, सल्फर या सिलिकॉन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सल्फर के साथ गर्म करके रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? वाल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है दोस्तों आइसोप्रीन। बेकेलाइट को फिनोल तथा का बहुलक कहते हैं दोस्तों, किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। निम्न में से किसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? पॉलीस्टीरीन को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से पेट्रोलियम मोम किसे कहते हैं दोस्तों? पैराफिन मोम को। किसे कहते हैं दोस्तों? पैराफिन मोम को। अगला प्रश्न क्या है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मोम होता है, कैसा होता है दोस्तों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिएगा आप अगला प्रश्न क्या है। पेट्रोलियम का मिश्रण होता है दोस्तों, किसमें होता है? हाइड्रोकार्बन में होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसे रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन को। किसे दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन को। ग्लाइकॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल को जमने से रोकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। सुक्रोज के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ग्लूकोज एक प्रकार की है, क्या है दोस्तों? हेक्सोज शर्करा है। क्या है दोस्तों? ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है एक प्रकार की। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। तनाव के उपचार हेतु दवा का प्रयोग किया जाता है, या दवा किसके प्रयोग से बेचैनी तथा तनाव का स्तर कम करती है दोस्तों? निश्चेतक। किसके दोस्तों? निश्चेतक के रूप में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। कृत्रिम रासायनिक यौगिकों में से संबंध दवाओं की शाखा कहलाती है दोस्तों एलोपैथिक। क्या कहलाती है? एलोपैथिक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। जिंक फास्फाइड को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है दोस्तों कृंतकनाशक के रूप में। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। निम्न में से किस गैस का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन का दोस्तों। किसका? क्लोरीन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है, क्या दोस्तों? बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। पीने वाले पानी की शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न का सही मिलान करिए। क्या दोस्तों? कॉपर सल्फेट, उर्वरक, पेनिसिलिन, कीटाणुनाशक, यूरिया, फफूंदनाशक, मेलाथाइन और जीवाणुनाशक। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कार्बन सल्फेट का क्या रहेगा? फफूंदनाशक। और पेनिसिलिन का जीवाणुनाशक। यूरिया क्या है दोस्तों? उर्वरक है। और मेलाथाइन क्या है दोस्तों? कीटाणुनाशक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। साबुनीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें साबुन तैयार होता है। क्या होता है दोस्तों? साबुन तैयार होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ग्लिसरॉल का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? टेरिलीन के दोस्तों। किसके उत्पादन में दोस्तों होता है? टेरिलीन के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। बर्तनों के ऊपर नॉन स्टिक लेप की कलाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। डिटॉल में उपस्थित कीटाणुनाशक यौगिक कौन सा होता है? सॉरी, कीटाणुनाशक यौगिक कौन सा होता है? एनलोप्राक्सिनेलान। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। KMnO4
को के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसके दोस्तों? संक्रमणनाशक के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। आयोडीन का विरंजक आयोडीन का में विलय होता है किसमें दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड में होता है। किसमें होता है दोस्तों? पोटेशियम आयोडाइड में होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। टेरिलीन को एथिलीन ग्लाइकॉल का अम्ल में बना संघनन बहुलक कहते हैं दोस्तों। किसका कहते हैं? टेराफथेलिक अम्ल में। किसमें दोस्तों? टेराफथेलिक अम्ल में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस फाइबर को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है दोस्तों? सिल्क को। किसको कहा जाता है? सिल्क को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं? बेकेलाइट, स्टार्च, पॉलीथीन या नायलॉन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्टार्च। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं दोस्तों। किससे तैयार किए जाते हैं? पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आर्गन। बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? आर्गन का प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसका मुख्य अवयव क्लोरीन गैस होती है दोस्तों? किसका होती है? आंसू गैस का दोस्तों, आंसू गैस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस में सिलिकॉन का प्रयोग नहीं होता है? चश्मे के शीशे में, सोलर पैनल में या दोस्तों स्याही वाले पेन में या आईसी उत्पादन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्याही वाले पेन में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? किसमें किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या सल्फर डाइऑक्साइड का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। क्लोरीन का विरंजक गुण निम्न में से किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? एथिलीन का दोस्तों। किसका? एथिलीन का। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन। क्या है दोस्तों? मेथेन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? सोडियम दोस्तों। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सोडियम। निम्न में से कौन सा तत्व समूह प्राय उर्वरकों में पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस दोस्तों का इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। रेयान के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? प्लास्टिक, कोयला, सेलुलोज या पेट्रोलियम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेलुलोज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। बार्बिट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न को भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? शामक औषधि। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी शर्करा डाइसेकेराइड नहीं है? कौन सी दोस्तों? गैलेक्टोज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन अनअपचयित शर्करा है? कौन है दोस्तों? सुक्रोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा बहुलक जैव अपघटनकारी है? कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से नायलॉन की खोज से संबंधित कौन है? जे नाइसफोर या लुईस पाश्चर या अगला पॉइंट क्या है देखिएगा दोस्तों। डॉक्टर वालास एच कैरोथर्स या जॉन केवार्ड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर वालास एच कैरोथर्स। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। केचुआ खाद क्या है?
कार्बनिक वर्ग है दोस्तों। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। पेट को का ही रूप कहा जाता है जिसका उपयोग बोतलें बनाने में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? पॉलीएस्टर। क्या है दोस्तों? पॉलीएस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है दोस्तों? फार्मिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। वह धातु जिसका उपयोग प्राय बल्ब के तन बनाने हेतु किया जाता है का रासायनिक चिन्ह है दोस्तों? W। किसी उद्योग जगत में पोटेशियम नाइट्राइड को वाणिज्यिक रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पटाखा उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। पेट में भोजन के अपचयन के उपाचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अम्लनाशक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों? नायलॉन 66 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। प्राकृतिक रबड़ के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्राकृतिक रबड़ को क्लोरोप्रीन का बहुलक कहते हैं। यह दोस्तों कथन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं दोस्तों? नियोप्रीन को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। मिल्बेमाइसिन का उपयोग निम्न में से किसके उन्मूलन में किया जाता है दोस्तों? कृषि कीट के उन्मूलन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्लास्टिक बोतलें जिसे बहुलक से बनती हैं उसे पेट कहते हैं। इस पूर्ण रूप से है दोस्तों किसका है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट का दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। रसायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं दोस्तों? वसी अम्ल का। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपसे आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हमारा और आपका चैनल संघर्ष नगर है। तो दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।